Hello, good morning students. Our today's topic is biofortification. Biofortification is a method to improve the public health. Public health को हम कैसे improve कर सकते हैं उसका एक method है क्या? That is the biofortification. So it is method to improve public हेल्थ. तो हमेशा पब्लिक को कंसर्न करके हमने ये टॉपिक जो है साइंटिस्ट ने जो है ये बनाया है, दैट इज द बायोफोर्टिफिकेशन. ये हम जानते हैं कि 840 मिलियन पॉपुलेशन जो है अपने वर्ल्ड की, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. एक बैलेंस डाइट जिसे अपन कहते हैं वो इन लोगों को नहीं मिलता है. मतलब वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं. बिलीव मी, दैट इज 840 million peoples of world not meet their daily requirement of the balanced diet. Not meet their daily requirement of balanced डाइट. और एज ए साइंस स्टूडेंट और एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि अगर बैलेंस डाइट पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिलेगी तो ना तो उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा, ना उसकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगी, ना ही उसकी फिटनेस और हेल्थ इंक्रीज होगी फिजिकल. तो फिजिकली और मेंटली आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे. तो इसी पॉइंट को कंसर्न करते हुए कि किस तरह से हम पूरे पब्लिक को एक न्यूट्रिशन सप्लाई कर सकें, क्या बनाया गया है? बायोफोर्टिफिकेशन. ओके, सो बायोफोर्टिफिकेशन एक टूल है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप पब्लिक हेल्थ को क्या कर रहे हो? इंप्रूव कर रहे हो. आप ये देखिए, हम जब नॉर्मल कोई फंक्शन वगैरह कुछ होता है तो आपको क्या मिलेगा? आलू पूरी, दिस दैट इज द मेन थिंग. ठीक है ना? तो आलू पूरी खाने से आप पूरी आपकी पूरी बैलेंस डाइट हो गई. आपने फ्रूट्स लिए, आपने मिल्क लिया, आपने प्रोटीन डाइट पूरी कंप्लीट करी? नहीं. आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक घटिया फैट खा करके अपने आप को क्या कर रहे हो आप? यस, एनर्जी सोर्स, जीने के लिए एनर्जी चाहिए, आपने सिर्फ उससे क्या ली है? एनर्जी. एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ही आपके पास में गया है, बैलेंस डाइट आपके पास में नहीं गई है. और यही सबसे बड़ा रीजन है कि 3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. इनके पास में क्या पाया जाता है? माल न्यूट्रिशन पाया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पाई जाती है. ठीक है, तो है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर फ्रूट्स भी ले रहे हैं, वेजिटेबल भी ले रहे हैं, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं, अच्छे अमीनो एसिड्स ले रहे हैं, अच्छा हेल्दी फैट ले रहे हैं. तो ऐसी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर वेरी कॉस्टली. तो एक नॉर्मल पर्सन जो है इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकता. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कि नॉर्मल पर्सन जो है, नॉर्मल सिटीजन जो है, वो क्या कर रहा है? उसको आपको हेल्दी डाइट जो है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है. जब उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, किसी भी पर्सन को अगर आप बैलेंस डाइट नहीं देते हो तो क्या होगा? उसकी बॉडी के अंदर क्या आने लगेगी? प्रॉब्लम. उसको क्या हो सकती है? दैट मे कॉज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक तो उसकी हेल्थ क्या हो जाएगी? पुअर हेल्थ. और पुअर हेल्थ की वजह से उसको क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी तो बनेगी. इम्यूनिटी तो तभी बनेगी जब हेल्थ अच्छी होगी. तो पुअर हेल्थ अगर रहेगी, आप आलू पूरी वगैरह यही खाओगे, आप पूरा बैलेंस डाइट नहीं लोगे, आपके पास में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो इस डेफिशिएंसी के अंदर क्या बन रहा है? पुअर हेल्थ. और इस पुअर हेल्थ की वजह से आपको क्या हो सकती है? कॉज डिजीज, आप बीमार हो सकते हो. तो अगर हमारा यूथ, हमारा
जो है क्या कहते हैं स्पेशली फ्यूचर जो है, अगर वही बीमार होगा तो एक कंट्री कैसे डेवलप्ड हो पाएगी। इमेजिन अगर आप अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं लेते हो तो आपको मेंटल इलनेस भी हो सकती है, आपके मेंटल सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल के साथ साथ में मेंटल इलनेस, ठीक है ना। ग्रोथ तो कम हो ही रही है लेकिन मेंटली भी आप क्या हो गए हो, बहुत पीछे रह गए हो, ठीक है ना। मेंटल इलनेस हो गई, आपको डिजीज हो गया, ये सारे फैक्टर, आपका लाइफ स्पैन जो है, आपकी जो पूरा जैसे टाइम पीरियड होता है 100 ईयर्स का, तो आप देखते होंगे जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उसमें धीरे 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 ये और कम हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर तो काम का प्रेशर है तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, यहाँ पर काम का प्रेशर नहीं है तभी भी उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली लाइफ स्पैन तो क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। जहां लाइफ स्पैन 100 तक होनी थी, हमारे पूर्वज 100 साल तक जीते थे, आज यही एज 50s और 60s को क्रॉस नहीं कर पाती है, और अगर क्रॉस कर भी गई सो दे हैव मेनी प्रॉब्लम्स, दे हैव मेनी डिजीज, सो दे बिकम द बर्डन फॉर अस, ओके। वो एक हेल्दी सिटीजनशिप नहीं ले पाते, ठीक है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन, तो इस समय बहुत बड़ी नीड होती है कि आप इस तरह के प्लांट्स उगाएं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि आप पब्लिक हेल्थ को मेंटेन कर पाए। हम पब्लिक क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लीनलीनेस की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, वो तो हो रहा है, वो प्रोसेस तो चला, लेकिन पब्लिक क्लीनलीनेस के साथ में हमें क्या करना है, पब्लिक हेल्थ को भी इंप्रूव करना है, और उसका सबसे बेस्ट मेथड और मोड जो है वो क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन। सो बायो फोर्टिफिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर दो, ठीक है, आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर दो। अगर आप किसी भी क्रॉप के अंदर उसको इंक्रीज कर दोगे, उस तरह के फूड को हम क्या कहेंगे, फोर्टिफाइड फूड, ठीक है ना। और मार्केट में ये अवेलेबल होता है और चीप कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है फोर्टिफाइड फूड। तो सिर्फ यहां पर ध्यान रखना, ना सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बट दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आल्सो। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर पब्लिक को ये नहीं मिलेगा तो आपकी जो है कंट्री या पूरा वर्ल्ड जो है वो हेल्दी नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो WHO रिकमेंड करता है कि इस तरह की फूड जो है नेचर के अंदर, सोसाइटी के अंदर लगाने चाहिए, ताकि वो आपकी डिमांड को कंप्लीट कर सके, ठीक है बेटा। यस, नाउ बायो फोर्टिफाइड फूड, यस बेटा। सो ब्रीडिंग क्रॉप्स with high level of protein and vitamins, with high level of nutrients like proteins, vitamins, fats, minerals, etc. इस तरह की क्रॉप को आप क्या कहोगे, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, कॉल्ड फोर्टिफाइड और बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, यानी कि आपने उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर क्या कर दिया है, एनहांस कर दिया है। किसको एनहांस कर दिया है, न्यूट्रिएंट्स को एनहांस कर दिया। क्रॉप वही रही, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बायो फोर्टिफिकेशंस के, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन, तो हमारा जो मेन मकसद है फिकेशन, दैट इज हमारा जो मकसद है कि हम क्रॉप को क्या कर लें, इंप्रूव कर दें, दैट इज द इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जिस तरह से एग्जाम देते हैं उसके आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम भी देते हैं, हम आपने सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री आता है, सप्लीमेंट्री आता है, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो। उसी तरह से ये भी क्रॉप जो है पहले से उगाई जा रही है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या है, न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो दैट इज इंक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट, आप उस क्रॉप का क्या कर रहे हो, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज कर रहे हो, आप उस क्रॉप का क्या कर रहे हो, हेल्दियर फैट जो है वो इंक्रीज कर रहे हो,
आप उस क्रॉप का क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर वाइटामिन को क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है ना। आप उस क्रॉप के अंदर क्या कर रहे हो, आप उस क्रॉप के अंदर मिनरल्स लाइक आयरन और जिंक को क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो। तो इस तरह की क्रॉप को हम क्या कहते हैं, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप। और नेचर में हमने इसको बनाया और हमें सक्सेस भी मिली। फॉर एग्जाम्पल मेज की जो क्रॉप हमने प्रोड्यूस करी थी, मेज मक्का आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, खाते भी हैं भुट्टा। बारिश का सीजन आता है तब मानसून सीजन के अंदर बहुत इसका कल्चर होता है। अब तो 12 महीने इसका कल्चर हो रहा है। तो मेज जो है 2000 के ईयर के अंदर हमने जो है इसको इंक्रीज करा, इसके किसके कंटेंट को, प्रोटीन के कंटेंट को, ठीक है ना। तो 2000 ईयर में हमने जो अभी गया है, ठीक है ना, 2000 अभी 2020 चल रहा है, ये प्रोग्राम बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। हमने क्या करा, इसके अंदर प्लस कर दिया लाइसिन एमिनो एसिड, हमने प्लस कर दिया इसके अंदर ट्रिप्टोफैन। अगर ये दोनों एमिनो एसिड हम इसको ऐड कर देते हैं तो अब ये जो मेज आएगी इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट हाई प्रोटीन कंटेंट। क्या हुई, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हुई, सेम उसी रेट के अंदर इंप्रूव हो रही है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। इसी तरह से हमने क्या करा है, विटामिन रिच जो है हमने क्रॉप्स उगाई, स्पेशली वेजिटेबल्स उगाए, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना। पहले हम ले लेते हैं इसके अंदर एटलस 66। एटलस 66 किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है। ये बायो फोर्टिफाइड वीट है जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन को क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। इसी तरह से विटामिन ए एनरिच क्रॉप जो हमने उगाई वेजिटेबल्स की, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, दैट इज नोन एज स्पाइनेच, पालक हम खाते हैं, कैरेट में स्पेशली हमने इसको ऐड करा है, बथुए में हमने इसको ऐड करा है, ठीक है ना। तो आप देखिए जो डेली यूज के जो वेजिटेबल्स हैं उन वेजिटेबल्स को आपने विटामिन ए को क्या कर दिया है, उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, उसको आपने फोर्टिफाइड कर दिया है। अब पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, आसानी से हो सकती है, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। यस बेटा, यस बेटा, नेक्स्ट इज द विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स। विटामिन सी आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ये किसकी तरह हो सकता है, टोमेटोज को अगर आप ज्यादा इंक्रीज कर दें, उसके अंदर बायो फोर्टिफाइड कर दें उसका, आप या तो मस्टर्ड जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बायो फोर्टिफाइड कर सकते हैं। आप बथुए को, बथुआ तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट हो गया है। आप ये देखिए, ये सिंपल क्या था, वीड था, ठीक है ना, एक सिंपल वीड है, लेकिन इस वीड ने जो इंप्रूवमेंट करा है कि आप इसको एज ए मेडिसिन की तरह, चिनोपोडियम, एस्केरिसिस वगैरह जो डिजीज है आपकी, हेलमिंथिस डिजीज है, उसको भी ये क्या करता है, क्योर करता है, ठीक है ना। वीड की तरह, खरपतवार की तरह आप जो है इसको जो है क्या कहते हैं, खेत के अंदर देख सकते हो, और आप इसको बायोफोर्टिफाइड करके इसकी मेडिसिनल वैल्यू प्लस न्यूट्रिशन वैल्यू को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हम लेंगे आयरन एंड कैल्शियम रिच, यस, दैट इज द क्रॉप। कौन कौन सी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली, सेम बथुआ एंड स्पाइनेच, पालक और बथुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खानी चाहिए बेटा हमें। यस, नेक्स्ट जो है अपना प्रोटीन डाइट को इंक्रीज करने वाला, दैट इज द बीन्स। प्रोटीन आपको मालूम होगा, फ्रेंच बीन्स हम यूज में भी कर लेते हैं, खाते भी हैं हम फ्रेंच बीन्स, ठीक है ना, दैट इज लबलब, ठीक है। तो लबलब, फ्रेंच बीन्स, और जो दूसरे जो है पाइसम सटाइवम जो है, और भी बहुत सारे जो है बीन्स जो है यूज में लिए जाते हैं, जो प्रोटीन कंटेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, बायो फोर्टिफाइड व्हाट वेजिटेबल्स दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर फूड एंड अवेयर अबाउट अस पब्लिक हेल्थ। ओके बेटा, तो मेज जो है उसके अंदर क्या ऐड करा गया है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एंड द एटलस 66, यही वैरायटी सबसे ज्यादा यूज में आ रही है। ये कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी आपको ये वीट क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन,
ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज प्रोटीन एनरिच व्हीट, एटलस 66, विटामिन ए वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स में वैसे ही विटामिन होते हैं, अगर वो फोर्टिफाइड हो जाती हैं तो हमारी न्यूट्रिशनल जो है डेफिशिएंसी जो है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बायो फोर्टिफाइड फूड जो है अब पब्लिक हेल्थ को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, और हमें इसके बेनिफिट्स लेने चाहिए। ओके बेटा।